हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू लाइफ लर्निंग इंसिडेंट्स। जैसा कि मैंने कहा था कि एक नई प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करेंगे और फाइनली आज आ गया है वो दिन कि जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने टिकटॉक शॉप को साइन अप कैसे करना है। सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप लिखेंगे टिकटॉक शॉप या फिर टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर। अब यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, लॉगिन का भी आ रहा है और साइन अप का भी आ रहा है। लॉगिन करके भी मैं आपको दिखाऊंगी अपना अकाउंट जो मेरा अपना मैंने साइन अप किया था। अच्छा, साइन अप करने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। तो साइन अप विद टिकटॉक अकाउंट यूनाइटेड किंगडम, वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस रीजन में करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। व्हाट कंट्री वुड यू लाइक टू सेल इन। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज़ में सेल करने की इजाज़त दे रहा है। यूके, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फ़िलीपीन, वियतनाम, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला कि यहाँ इन सिटीज़, इन कंट्रीज़, इन जगहों पर जो है आप सेल कर सकते हैं थ्रू टिकटॉक शॉप, ठीक है जी। Make sure the country you selected is one where you want to sell. You won't be able to change the country after you register. ठीक है जी। जब एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, साइन अप कर लिया, उसके बाद आपने कहा साइन अप किया मैंने जी यूके में, नहीं नहीं अब यूके में सेल नहीं आ रही, मैंने यूएस में साइन अप करना था यार, मैं अब चेंज कर लेता हूँ, इसको यूएस कर लेता हूँ। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ठीक है। आपने एक बार साइन अप कर लिया, बहुत देखभाल के ध्यान से साइन अप कीजिए। साइन अप से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द यूके, तो वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास या तो होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आइडेंटिटी में जो भी चीज़ें आपकी आ जाती है, जैसे पाकिस्तान से तो आपका आईडी कार्ड है। पाकिस्तान से जो है बेहतर ये होता है कि आप पासपोर्ट के ऊपर साइन अप करें, ठीक है। तो पासपोर्ट इज़ द बेस्ट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट विच आइडेंटिफाई योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करें कि आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, आप क्या हैं, आपका नाम क्या है, आपका होम एड्रेस, ब्ला ब्ला सारा कुछ जो बेहतर डिस्क्राइब कर सकता है, जो बेहतरीन डॉक्यूमेंट माना जाता है वो आज तक यही है, पासपोर्ट। ठीक हो गया। तो पासपोर्ट हो गया, इसके साथ आपको चाहिए होगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, वाइज कर सकते हैं, पे ऑन ईयर कर सकते हैं। मैंने अभी तक वाइज के साथ ही काम किया, तो मैं वाइज का ही आपको बताऊंगी और सजेस्ट करूंगी। दूसरा आपको चाहिए एलटीडी। एलटीडी होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यूके एलटीडी। वो आप या तो खुद साइन अप करेंगे या फिर आपकी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले लेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसको करते हैं कंफर्म। अब आपसे यूज़ फ़ोन और ईमेल, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं आपने वो बता देनी है, डिस्क्राइब कर देनी है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके पास होंगी वो आपने दे देनी है डिटेल्स। ये आपसे रिलेटेड ही चीज़ें पूछेगा, आपके अलावा कोई और चीज़ ये आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ पर ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, वो आपने सही सही डालनी है, जो आपके पासपोर्ट पर है, आईडी कार्ड पर है, वही डालनी है। फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको परचेज़ करना पड़ेगा वाईकी का। वाईकी का फ़ोन नंबर आप परचेज़ करेंगे, यहाँ से जो है पोस्टल कोड है वो आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, पाकिस्तान का नहीं डालेंगे, ठीक है जी। +44। अच्छा, बेहतर ये है कि आप जब आप साइन अप विद ईमेल करें तो आप इसके साथ एक वीपीएन या वीपीएस यूज़ कर लें, वो बेहतर रहेगा। तब आपको यहाँ पर कोड चेंज करने का ये ऑप्शन भी देगा, ठीक है। अच्छा, वीपीएन या वीपीएस के थ्रू करेंगे तो आपको कोड चेंज करने का ऑप्शन देगा, वरना यहाँ पर साइन अप विद फ़ोन और साइन अप विद ईमेल भी आ रहा है, ठीक है। साइन अप विद ईमेल, कोई भी ईमेल डालेंगे, जैसे कि ये सारे ईमेल्स तो मेरे यूज़ हो चुके हैं, ये मैंने इधर डाले। उसके बाद मुझे एक कोड रिसीव होगा ईमेल पर, ठीक है।
तो वो मैं डाल दूँगी। पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का मैं रख लूँगी और उसके बाद मैं सिंपली नेक्स्ट कर दूँगी। जब नेक्स्ट करूँगी तो वो आगे मेरे से कुछ और रिक्वायरमेंट्स मांगेगा। अच्छा जी, तो यहाँ तक हम आगे जब आप उस स्टेप से आगे जाएंगे तो सॉरी, मैंने तो साइन इन किया हुआ है इसलिए मैं साइन अप नहीं कर रही थी। और ओके, सो हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब आप साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपके पास आएंगी कुछ वेरिफिकेशंस। ठीक है, वेरिफिकेशंस पहले तो आएगी, आपको चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की, और साइन स्टैम्प हुई होनी चाहिए वो आपके बैंक से, कोई भी बैंक हो सकता है वो। और जब आप साइन स्टैम्प बैंक स्टेटमेंट लेके आएंगे और अपना जो आईडी प्रूफ होगा, ऑब्वियसली मेरा तो वो था पासपोर्ट, तो पासपोर्ट को आप स्कैन करते हैं। इनका एक सॉफ्टवेयर है, मिल्टन जनरेटेड है, उसका नाम है जूमियो। जूमियो के थ्रू आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक ईमेल आ जाएगी कंफर्मेशन की। ठीक है, कंफर्मेशन ईमेल जब आपको आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपसे वो पेमेंट वेरिफिकेशन मांगेगा। पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वही बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। पहले आप आईडी प्रूफ करेंगे अपनी थ्रू जूमियो, उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देंगे, उसको प्रूफ करेंगे। पेमेंट वेरिफिकेशन आपकी डन हो जाएगी। आप अपना पेमेंट मेथड अटैच करेंगे इसके साथ, जो कि वाइज पायोनियर कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप में से किसी के लिए भी ये बेनिफिशियल साबित हो सकती है। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।